में कोई सावधानी की हो पीठ से, वो बाहर जाएगी बात। और बाहर आप में से किसी ने की होगी, वो हमारे पास तक आएगी। हो बाबा, तो इसमें हमें सच्चे सावधान है, विवेक से काम लो महाराज। उस समय किससे काम लेना है? विवेक से। सांप का सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्या हो जाए पुजारी महाराज? ये विवेक है भाई। हम मनुष्य हैं और मानव के अंदर बहुत भगवान ने कूट कूट के बुद्धि भरी है। और आपके द्वारे पे, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके आंगन में तो राम कथा 30 साल से भरमार चल रही है। अगर सत्संग की कोई कमी नहीं है, इतनी सत्संग तो किसी स्थान पे चल नहीं रहा है। आप ढूंढने चले जाओ जो जहाँ के बड़े बड़े धाम माने जाते हैं, मैं उनको आज भी मैं भी उनको बड़ा ही मान रहा हूँ। ये तो उनसे बहुत छोटा है, लेकिन छोटे धाम में जो राम कथा 30 साल से लगातार जो सत्संग की गंगा बह रही है, सत्संग बहुत कम मिलेगा। हमारा बात आ गई, श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दे दिया था, वह चक्कर जी हो गया। क्या हो गया पुजारी जी? भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को मान ज्यादा। देखिए अब जो कबूतरी आ रहे हैं, आते कभी नहीं आते, लेकिन ये भगवत कृपा है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दे दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को बहुत मान दे दिया था तो अभिमान ने घेर लिया। गोपिकाएं मनाने लगी कि वैसे तो महाराज मानने लगी, वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त है, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर रही। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर रहे थे। गोपियों में महाराज अभिमान बस ऐसा लौकिक भाग जाग गया। ये तो हमारे बस में है, वैसे ऊपर मानी के दिखावा कर। बोले नहीं नहीं बाबा पे आते हैं कि आशीर्वाद दे दो, तो बाबा कहेंगे नहीं नहीं भाई नहीं बाबा दे दो, तो आशीर्वाद दे देते हैं तो मन में आ जाए कि भाई देना तो था ही आशीर्वाद, बाबा वैसे ही मने कर रहे हैं। अभिमान बहुत बड़ा नासूर है जी। हमारे कभी कभी पके हुए फल के या महापुरुष के, सत्पुरुष के, संत पुरुष के, देव पुरुष के, जिसने बहुत बड़ी ख्याति पाली है, उसके भी चितड़े उड़ा देता आप समझ लें। गोपिकाओं में इस तरह का अभिमान भाव आ जागा, तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अरे भाई ये क्या हो रहा है? इतनी देर में तो भगवान श्री कृष्ण को ठीक नहीं लगा, अदृश्य हो गए। जिन कोई बात है भाई है? मैंने आपकी भाव भक्ति देख के मैंने अपने आप को, माने मेरे लिए बड़े बड़े ऋषि, योगी, संयोगी, महात्मा, दिव्य पुरुष, भक्त पुरुष माने इतना मेरे पूजा पाठ करते हैं। मैं वैसे तो आसानी से उनसे मिलता नहीं हूँ, और एक बार मिल लेता हूं तो मैं उनको अपना बना लेता हूं, लेकिन अपना बनाने के बाद में जो बीच में जिस कहां से अभिमान कहां से आ गया ना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं शायद आप मुझे कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हो, शायद नहीं दिख रहे हो। अब क्योंकि अभिमान के घेरे में सभी पड़ी, इसलिए ये तो दुलाई लठाइया पर नहीं है। चक्कर केवल ये है, मैं तो आपके मन की बात जानता हूँ। जब चोट स्वयं डायरेक्ट पकती है तो लगता है कि मर गए मेरे बाबा। और हमारा बोलित भाई की कह देते तो सबकी कलियां खिल जाती है। पुजारी जी आज इसमें क्या कह दिया महाराज? श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, बोले तुम संग प्रीति निभाई कृष्ण, अदृश्य हो गए।
थोड़ा सा गहराई से सोचो, जितने आप व्यासपीठ के नजदीक बैठे हैं, व्यासपीठ आपका इतना सम्मान करती है, वो अपने सम्मान को भी छोड़ के अलग रख देती है जितना सम्मान ये व्यासपीठ आपको देती है। और इस व्यासपीठ को अगर आपने हमने नजरअंदाज किया तो महाराज बहुत भारी पड़ेगी बात। कल एक बच्चा बैठा था, ऐसे ही हम बैठे थे, जाने वाले थे, 2 बज गए थे, 2 बजे के बाद ही निकले लगभग, ठीक है। हमने भी बल्लू भैया हम तो जा रहे हैं, अब बल्लू भैया लंबे टाइम के बाद वो रोने लगा भाई, सब पड़ने लगा। बाबा जी बात नहीं करना करो, मेरे बाबा अरे जाने घर तो जाए कि नहीं जाए, तो वो करुणा देखी थी, उसको लगा कि भाई बाबा नहीं, अमेरिका की तो बाद की बात है, वो तो फिर हमने बाद में कहा भैया कहीं कहीं जाना पड़े तो वहां तो जाने दो कि नहीं, एक उधर रोएगा तुम इधर रोगे तो मेरी तो बढ़िया के बीच में महाराज दोपहर की बात है, आप सब बैठे थे उस समय, तो मैंने उसकी जो करुणा देखी थी, तो मेरा आशय ये कि हमारे अंदर जब इस तरह की करुणा होती है, ऐसा नहीं कि वो हमने कहा रोया तब हम वास्तव में ही उसके अंदर वो हमेशा ही भाव रहता है, वो हमेशा एंड अप रहता है, समर्पित रहता है, शरणागत रहता है। जब हम एंड अप शरणागत, जब हमारा भाव बनने लगेगा कि नहीं हमारा माता पिता के अलावा और कोई इस संसार में है ही नहीं, भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, हमारे सदगुरु के आगे हमारा कुछ है ही नहीं, वेद शास्त्र इनके बाद हमारा कुछ बनता ही नहीं। आप देख लो अभी प्रयागराज में आज कल 9वां दिन था, आज 10वां दिन था, वो श्रीमान जी महामहोदय पूजनी आदरणी आज भी लट लेके उपवास खड़ा है वहां, संत आपस में एक दूसरे की माने सनातन की, हमारे वेदों की, शास्त्रों की, भगवान की माने इतनी हंसी उड़वा रहे हैं कि हम अभी शर्म से मरे जा रहे हैं। इससे एक दिन आप देखे वो भेड़ खेत से लड़ रही है, खेत भेड़ से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बहन भाई से, भाई बहन से, आपके जितने भी सगे सौंदर्य हैं वो सब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। आकर को गति क्या बिट इस संसार में क्या गति हो गई है, जिसको देखो उसके घर में रोवाई मची है, रो रहे हैं। सब कुछ होने के बाद में आज तुमको तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर है नहीं तो तुम्हारे पास शांति नहीं। जिस घर में शांति आ जाएगी समझ लो कि उसके पास सब कुछ है, और जिस घर में शांति नहीं है, धन कितना भी आपके घर में पड़ा हो वो धन आपके लिए सब बेकार है। रावण के पास अथाह धन था, संपत्ति थी, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं। शांति के लिए तो केवल परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ता है, और परमात्मा का सहारा लेने के बाद में शांति प्राप्त होती है। महाराज देखिए, भगवान के अंतर ध्यान होने का अर्थ है, वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, अंतर ध्यान होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान कहीं चले गए, कहीं जाते नहीं है, वो सर्वत्र है, बेअदर्श हो जाते हैं, हमको दिखते नहीं है। जो संसार का अभिमान, संसार का द्वेष, कलेश और संसार का द्वंद्व प्रतिद्वंद हमारे सामने आता है तो हम फिर भगवान को नहीं देखते, संसार को देखते हैं। जब संसार को देखते हैं तो भगवान आपसे अदृश्य हो जाते, माया का पट, भगवान अलग, आपका आपकी हमारी आसक्ति कहां हुई? संसार में। तो हम जो संसार से मिलने की चेष्टा करेंगे आसक्ति, तो भगवान क्यों आएंगे बीच में? भगवान जब ही आएंगे जब भगवान संसार को छोड़ के भगवान को याद करोगे तब हो। वो अंतर ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा गया, अब वो सुनने को तैयार नहीं है।
नहीं आई समझ। अहंकार का पर्दा। अहंकार का पर्दा जब जीभ पर छाता है तो विवेक उसका पहले से ही मर जाता है।